किस्मत के मारे हुए लोग जब थक जाते हैं फिर दुनिया से किनारा करके खुदा के हो जाते हैं। मुस्कुराते हैं तो कहकों की आवाज़ दूर तक सुनाई देती है। जब रोते हैं तो अंदर की खामोश चीखें वो खुद भी नहीं सुन पाते। आज की कहानी शहजादी के नाम। मैं बाबा की बहुत लाडली थी। मेरे बाबा का दुबई में होटल था। बाबा हम सबको भी अपने साथ ले गए थे। मैं 5 भाइयों की छोटी बहन थी, सबकी लाडली, सबकी शहजादी। और मेरा नाम भी शहजादी है। मेरे मुंह से निकला हर लफ्ज हुक्म माना जाता था। मैं वहीं पढ़ती रही, अच्छी तालीम हासिल की। बाबा का बिजनेस बढ़ने लगा, 5 होटल बना लिए, पाकिस्तान में करोड़ों की जायदाद बना ली। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। अगर मैं लाखों की चीज भी मांगती तो बाबा ला देते। भाई भी बहुत प्यार करते थे। महंगे कपड़े, महंगी गाड़ी में घूमना। मेरी सब दोस्त बड़े बड़े अमीरों की लड़कियां थीं। पाकिस्तान आती तो मुझे उलझन सी होती। पाकिस्तान की हवा में मैं बीमार हो जाती। बाबा फिर मुझे पाकिस्तान नहीं आने देते। मैं भी पाकिस्तान नहीं आना चाहती थी क्योंकि मुझे बहुत अजीब सा महसूस होता था। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी, अपनी ही दुनिया में खोई रहती थी। पार्लर जाना, खुद की केयर करना, खुद को संवारना। मैं शहजादी किसी शहजादी की मानिंद थी। फिर यूं हुआ, हवा का एक झोंका आया, सब कुछ बदल गया। मेरी जिंदगी पे कयामत नाजिल हुई। मेरे ख्वाबों की ताबीर दर्दनाक साबित हुई। मेरी खुशियों को बद्दुआ निकल गई। मेरी दुनिया को बदबख्ती उजाड़ गई। मेरे बाबा की मौत हो गई। मैं यकीन ही नहीं कर पा रही थी। मैं पागल सी हो गई थी। मेरे बाबा तो मेरी कुल कायनात थे ना। बाबा के बाद मुझे रिश्तों और जमाने के असल रंग नजर आए। बाबा वसीयत लिख गए थे, सारी जायदाद भाइयों के नाम कर गए थे। मेरे नाम कुछ पैसे बैंक में रखवा गए थे। फिर वक्त की ऐसी हवा चली, मेरा और मेरी अम्मी का वीजा खत्म हुआ तो भाइयों ने हमसे मुंह मोड़ लिया। सबने कहा पाकिस्तान चले जाओ, हमारे पास आपके वीजे के पैसे नहीं हैं, ना हम लगवा सकते हैं। हम बेबस हो गए। अम्मी रोने लगी। भाइयों ने जबरदस्ती हमको पाकिस्तान भेज दिया। पाकिस्तान वाली भी सारी जायदाद भाइयों के नाम थी। हमारा गुजारा बहुत मुश्किल हो गया। भाइयों ने राब्ता खत्म कर दिया और अम्मी ने मेरे सामने हाथ जोड़े और मुझे शादी के लिए राजी किया। जानते हो, मैं दुबई में पढ़ी लिखी लड़की, शहजादी से जिंदगी गुजारने वाली। मेरी फूफो के बेटे से मेरी शादी करवा दी गई। वो जो बिल्कुल अनपढ़ था, उसकी सोच के मुताबिक औरत पांव की जूती थी और उसने ये साबित भी किया। मुझे किचन में खड़ा किया और कहा गया कि खाना बनाओ। मैंने बताया मैंने जिंदगी में कभी खाना नहीं बनाया। मुझे गालियां दी गई, मुझे बुरा भला कहा गया। मैं ये सब सुनकर पागल सी हो गई। मुझे लगता था मैं कोई ख्वाब देख रही हूं। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मेरी जिंदगी इतनी दर्दनाक नहीं हो सकती। फूफो ने कहा मैं सिखाती हूँ खाना बनाना। खाने बनाते ना जाने मेरे कितनी बार हाथ चले। मैं घर के काम नहीं कर सकती थी। फिर मेरा घर बसाने के लिए अम्मी मेरे घर आकर मेरे हिस्से का काम करती। जब तक अम्मी आती रही और बैंक में पैसा रहा, गुजारा होता रहा। बैंक से पैसा खत्म हो गया। मेरा शौहर मुझ पे जहर उगलने लगा और मेरे दुख देखकर अम्मी भी मुझे छोड़ गई।
اب دنیا میں میرا کوئی بھی ہمدرد نہیں رہا. میں پاگل سی ہو گئی. میں اپنے ہوش کھو بیٹھی اور پھر مجھے طلاق ہو گئی. بالکل تنہا رہ گئی. میں چیخ چیخ کر رونے لگی. بابا کو آواز دیتی، بابا آپ کی لاڈلی کا حال دیکھو، کیا حال کر دیا لوگوں نے. میں زندگی سے تھک گئی تھی. خودکشی کی ہمت نہیں تھی. بھائی کو دبئی فون کیا تو بھائی نے بس اتنا کہا، میں مصروف ہوں، بعد میں بات کروں گا. حالات سے ستائی ہوئی ابو کے ایک دوست کو جانتی تھی. میں ان کے پاس چلی گئی. انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا. میں ایک اسکول میں ٹیچنگ کرنے لگی. میں خاموش ہو گئی تھی. میرے ساتھ قسمت نے جو کھیل کھیلا تھا، آخر یہ سب تو ہونا ہی تھا. پھر میری ملاقات کاشف سے ہوئی، جو اسکول میں نئے ٹیچر آئے تھے. کاشف بہت اچھا انسان تھا. وہ 5 وقت کی نماز ادا کرتا تھا. ہر لڑکی سے نظر جھکا کر بات کرتا. اس کا اخلاق دل کو سکون بخشتا تھا. پھر کاشف کو میری حقیقت کا پتہ چلا. کچھ دن بعد کاشف کے امی ابو انکل کے گھر آئے اور میرے رشتے کی بات کی. انکل نے مجھے بلوایا اور پوچھا گیا کہ میری رائے کیا ہے. میں اب کہاں کسی پہ یقین کرنے والی تھی. میں نے انکار کر دیا. کچھ دن گزرے. انکل نے بہت سمجھایا. میں بھی مجبور ہو گئی. کاشف سے میرا نکاح ہو گیا ہے. کاشف کا ہاتھ تھام کر مجھے محسوس ہوا سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے. کاشف بہت اچھا لڑکا ہے. اس نے رفتہ رفتہ میرے سب غم مٹا دیے. میں یقین ہی نہیں کر سکتی. زندگی پھر سے مجھے تھام لے گی. آج اللہ پاک نے ہم کو 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں عطا کی ہیں. میں ہاری ہوئی زندہ لاش کو کاشف نے تھام کر زندگی عطا کی. مجھے نہیں پتا کہ میں اس کی اس احسان کا بدلہ کیسے چکاؤں گی. یہ شاید کاشف کے اس احسان کا بدلہ چکا بھی نہ پاؤں اور مجھے زندگی موقع ہی نہ دے، کیونکہ جو احسان اس نے میری زندگی پر کیا ہے اس کے لیے میں چاہے جو کچھ بھی کر لوں، اس احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکتی. کاشف بہت بہترین انسان ہے. میری دعا ہے خدا سے کہ ہر لڑکی کو کاشف جیسا مرد عطا کرے اللہ پاک، اور ہر بیٹی کا نصیب بہت خوبصورت ہو.